चलो अभी रुक जा बताता हूँ बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इस पार्ट में हम ज्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इट इज, वैसे ही वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा गया इसमें भी? नेशनल इनकम पूछा गया है। कैसे पता? लिखा क्या है? एनएनपीएफसी। और डाटा से आप क्या फाइंड करोगे? क्या इसने बोला कि एनएनपीएफसी आपको इनकम मेथड से फाइंड करना है? बोला? नहीं बोला ना। फिर भी आप इनकम मेथड से ही करोगे, क्योंकि इसमें डाटा किस चीज का है? इनकम मेथड का ही है। बात समझ में आई जो मैंने बोला? आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। तो किस मेथड से करोगे? इनकम मेथड से, क्योंकि आपके पास डाटा ही उसी मेथड का ही है। तो आओ देखो, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? इनकम मेथड। क्या फाइंड करूंगा बेटा? बताओ फॉर्मूला क्या है इनकम मेथड का? थोड़ा सा ये होता है। अब बताओ सीओई है क्वेश्चन में या इनके बच्चों नाम लिखो? बेटा इनसे पूछो ना, यही बताएंगे। एक मिनट शांत हो जाओ। है? अरे भूल गया क्या इसमें? देख, हाँ, इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस भी है या उनके बच्चों का नाम लेंगे? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट। रॉयल्टी है नहीं, छोड़ दो। अच्छा, तो आप यहां पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख के क्या करोगे? फिर से फॉर्मूला बताओगे, हाँ या ना? क्योंकि इसका तो नेम है सामने पर इसका नहीं है, तो क्या करोगे आप? इसको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्लस इसका इसी नाम से रहेगा। बताओ सीओई कितनी है? सीओई बेटा 1000, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम कितना हो गया? 2200 करोड़? नहीं, सिर्फ 2200। अब बात यह है कि बेटा जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट आप यूज करोगे। इसमें एक पॉइंट ये भी है, ये यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम नहीं होती, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आता। ठीक है, सॉरी मान लो। चलिए अब क्या फाइंड करना बेटा? ये क्या फाइंड किया तुमने अभी? पता है ना आप लोगों को? ये क्या फाइंड किया है? एनडीपीएफसी। पर हमें क्या निकालना था? एनएनपीएफसी निकालना था। एनडीपीएफसी को यूज करके बताओ क्या करो इसमें? सिर्फ एनएफआई प्लस हो जाएगा। नेट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एनपी निकालना और डीपी हो तो क्या करना है? बस सेम टू सेम था पहले वाला फॉर्मूला जिसका करा था हमने। एनएफआई क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई? और फैक्टर कॉस्ट सेम है, कुछ नहीं बनेगा। 2200 और एनएफआई मान लो 100 है। अलग अलग करो आपको। हाँ, बहुत आवाज आ रही है मुझे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पा दो। क्या नाम क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अबे बताओ, बंद करो काम सारा। मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें सुन लो पहले। ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने को बोला है, और ऑपरेटिंग सरप्लस एक फॉर्मूले के अंदर का पार्ट है, हाँ या ना? तो बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है? अभी फिलहाल इसे मिटा रहा हूं। ये कल से साइलेंट रखना, ठीक है? फोन को साइलेंट रखना कल से। देखो बेटा जरा ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में सुन लो, कैसे फाइंड करोगे। एक तरीके नहीं, दो तरीके हैं, पर दो तरीके हमेशा यूज होंगे ऐसा भी नहीं है। उन दोनों में से कौन सा यूज होगा यहां पे वो समझोगे आप। सबसे पहले क्या आपको इस फॉर्मूले में ऑपरेटिंग सरप्लस दिख रहा है? दिख रहा है? ये रहा। तो अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन सुन लो ये बात ध्यान से, ऑपरेटिंग सरप्लस ये तो गया ये तरीका,
ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का एक और तरीका भी है, टीएम नहीं, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड का एनडीपीएफसी बोलते हैं ना इनकम मेथड को। चलिए, ये सब कुछ गिवन हो तो ये निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस के बच्चों की वैल्यू ही दे रखी है तो बता जाएगा आंसर। क्या क्या वैल्यू, क्या क्या होते हैं इसके? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और अगर मैं चारों को प्लस कर दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा। तब क्या वाला फॉर्मूला लगाओगे? तब लगेगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और सबके अमाउंट पर आंसर जाएगा। अब बताओ ये जो क्वेश्चन करेंगे वो इससे होगा या इससे होगा? क्योंकि इसमें बच्चों के नाम गिवन नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट बता रहा हूं, कुछ अलग से बता रहा हूं, अलग से। जो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। कैसे देखो, एनडीपीएफसी जो चाहिए वही गिवन है, कितना, और ये क्या होता है, ये दोनों दोनों दोनों, मैं अभी नाम नहीं लिख रहा, डैट लिख रहा हूं, कितना है 1500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस 400, इन दोनों को भेज दो 1500 1900 19,600 आंसर आ रहा है। कितना आ गया? लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना? थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। नहीं सुन रहा? मान लो यहां पे ये वैल्यू है ही नहीं, तब आ जाएगा आंसर? तब तो किसी के मत में भी नहीं आएगा। अब तुम ये मत सुनना कि इसकी वैल्यू नहीं दे रखे जीरो रख देंगे, नहीं। अगर इन सब की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी होगी। पर एनडीपीएफसी दे नहीं रखा, एनडीपीएफसी जगह क्या दे रखा है? जीएनपीएफसी दे रखा है, जीएनपीएमपी दे रखा है। जीएनपी, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुन तो लो, इसकी जगह क्या गिवन है? क्या गिवन है? जीएनपीएमपी। अब थर्ड चैप्टर जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा कि बेटा यहां पे एक तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया ना, इसे मिटाते हैं। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास इसकी वैल्यू एनडीपी बोलते हैं ना, एनडीपीएफसी, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पर ये गिवन नहीं है, इसलिए क्या दे दिया ना, जीएनपी एमपी दे दिया। क्या करूं अब मैं? बहुत सिंपल, इसकी वैल्यू निकाल लो इसकी मदद से। आप क्या फाइंड करने जा रहे हो? तो जिसको फाइंड करते हैं उसको बाहर रखना है, ठीक है? जिसको फाइंड करना है उसको बाहर, जीएनपी एमपी गिवन है। अब बनाओ फॉर्मूला, और जो जो तुम फॉर्मूला बनाओगे ना वो सब भी यहाँ पे गिवन होगा। फिर सुन लो, जो तुम फॉर्मूला बनाओगे फिर वो भी सब यहाँ पे गिवन होगा। नेट और ग्रॉस क्या होता है? माइनस डेप्थ, अभी लिखवाए थे 6-7 फॉर्मूले, उसमें है डीपी एनपी माइनस एनएफआईए। बेटा बहुत सिंपल है, जिनको ये नहीं बना आ पा रहा वो थर्ड चैप्टर के लेक्चर जाकर सुन लो, बहुत इजी है, बहुत इजी। जिनको ये नहीं बनाना आ पा रहा कैसे बन रहा है ये। और लास्ट फैक्टर कॉस्ट और यहाँ मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ठीक है? थर्ड चैप्टर के पार्ट 2 देख लेना, बहुत इजी है इसका। अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये भी, और आ जाएगा आंसर। और सीधा इसको कहां पुट कर देना है, अब हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन था, ये भी आ गया, क्या निकल जाएगा अब? ऑपरेटिंग सरप्लस। किसी दिक्कत? क्या किसको दिक्कत बेटा? एक और पॉइंट क्या है? अब इसके 2 बच्चे होते हैं, या तो 2 बच्चे मिल जाए, या फिर से ये किस फॉर्मूले से होगा? सेम इसी फॉर्मूले से होगा ना। अब बताओ क्या इसमें हर चीज गिवन है? जो मैं बोल रहा था वही हुआ इसमें, जो मैं बोल रहा था वही हुआ। इसमें हमें चाहिए होता है एनडीपीएफसी, फर्स्ट नेम क्या होता है? एनडीपीएफसी होता है ना, इसमें क्या गिवन है? तो इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किसमें? एनडीपीएफसी में, है ना? तो आइए इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो जल्दी से। आओ मेरे साथ करो, पहले लिखो फॉर्मूला, पहले लिखो जरा फॉर्मूला सेम सेम। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के ये वाला फॉर्मूला लिखो जल्दी से।
NDPFC is equal to COE plus compensation of employee plus operating surplus plus mixed income। मेरे पास NDPFC है नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के NDPFC फाइंड करूंगा, हाँ या ना? किसकी मदद से बेटा, किसकी मदद से? NNP MP की मदद से, जो सबसे ऊपर दे रखा है NNP MP। अब नेट नेट सेम है, बनेगा नहीं फॉर्मूला, DP और NP हो तो माइनस NFI होता है और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस हो तो माइनस NIT होता है। क्लियर? ये कितना अमाउंट है यहाँ पे, कितनी है? 200। NFI की बना है, NFI देखो ये रहा कितना है 50। NIT की बने ये रहा NIT कितना है 150। NIT फुल फॉर्म बताओ क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, उस नाम से भी हो सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कोई फॉर्मूला होता है ना इसका भी? क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। चलिए ये कितना हो जाएगा 1800। 1800 को कहां पुट कर दो, यहां पे। COE तो फाइंड करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी है बताओ, या है नहीं है दिया, बच्चे ढूंढने पड़ेंगे इसके। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 900 रुपए प्लस मिक्स इनकम 100। इन दोनों को इधर भेज दो प्लस करके, 1000 को तो भेजो, कितना आएगा आंसर 800 आएगा। 1000 को माइनस करना है 1800 से। क्लियर हो गया? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और जो डाउट आए मेरे से पूछना अभी।